सर बोल रहा हूँ कि मेरा पहले सब कुछ सही था और टेस्टोस्टेरोन भी सही था और डिस्पर्सन वो ये भी सही था, ठीक है। मतलब सब कुछ सही था। फिर उसके बाद शायद गोलियों के साइज में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब छोटा बनाया है। तो उसके बाद से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी गिर गया और गोली भी छोटा हो गया और ईडी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ज्यादा हो गया। कितनी उम्र है आपकी? 31। तो ये गोली क्यों छोटी होगी? वो तो पता नहीं मुझे सर। आपको ऐसा लगा? नहीं लगा नहीं सर, मैं एक दिन हाथ दिया था ना, तो एक गोली बड़ा था, एक गोली छोटा हो गया था। फिर 2-3 दिन बाद फिर से हाथ दिया, दोनों गोली छोटे हो गए। अभी नहीं, ये बात है कि 7-8 साल पहले की? पहले की। हाँ, उस वक्त मतलब इतना यह नहीं था कि डॉक्टर दिखाऊं, ऐसा कुछ करूं, वो हुआ नहीं पहले। तो अभी सोच रहा था कि ना दिखा कर आता हूँ। जब से आपको यूट्यूब पे देखा है, मतलब मैं सोच रहा ना साल का एक बार दिखा के आता हूँ कि क्या हुआ। अभी ठीक है, अभी प्रॉब्लम है और टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी प्रॉब्लम है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है? मालूम नहीं, शायद पता नहीं, शायद नहीं होगा, बिल्कुल खत्म सा है, मतलब आपने थोड़ा आपने बहुत कभी बच्चा हुआ है। आपने कभी टेस्ट नहीं कराया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी टेस्ट नहीं करा है, सीधे इधर ही आया हूँ। तो ये आपके अपनी डायग्नोसिस है कि आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम है और आपकी गोली भी छोटी होगी? नहीं, मेरा डायग्नोस नहीं है, मतलब पहले जब सही था, मुझे मुझे कुछ तो महसूस होता था ना, मतलब वहां से बोल रहा हूँ कि पहले अलग सा, अभी कुछ और है। जब आपकी गोलियां 7-8 साल पहले छोटी हुई, दर्द हुआ था गोली में? नहीं नहीं, ऐसे तब ही? भी दर्द नहीं हुआ, अभी भी दर्द नहीं है। अभी बस दर्द? सब कुछ नॉर्मल ही है। दर्द ठीक डॉक्टर दिखा। है, देखिए ऐसे गोली छोटी नहीं होती। हाँ, कुछ केसेस में हो जाती है, लेकिन उसमें टॉर्शन टेस्टिस कहते हैं, मतलब वहाँ पे कोई मान लो कोई बीमारी होती है, इसमें हाँ, बहुत तेज दर्द होता है, हाँ, या कोई इन्फेक्शन होएगी जिससे फाइब्रोसिस हो गया धीरे धीरे, वो बहुत अनकॉमन चीजें है। हाँ, जब भी होएगी ऐसे नहीं होएगी कि आपको एक रात में ही अगले दिन सुबह होगी छोटी। हाँ। ऐसे हुआ ना कि ऐसा रात ही तक ठीक हुआ। थी, अगले दिन ठीक होगी, छोटी होगी। हाँ, तो ऐसा मतलब 1-2 दिन बाद एक दो दिन में ही ऐसा कुछ गैप ऐसा है। नहीं होता, जब भी छोटी भी होती है अगर। मैं तो हमेशा हाथ नहीं लगा था, तब मैं उतना उम्र का नहीं था, छोटा था हाँ, तब। तो ये आपके मन में बात बैठ गई, ऐसा नहीं है। मैं ओ, देख भी लूंगा अभी, हाँ, है ना, कि नॉर्मल साइज की है कि नहीं साइज की, लेकिन ऐसे नहीं होता कभी भी कि रात को सोए और अगले दिन से कुछ और चेंज हो गया बिना किसी हाँ। सिम्टम के, यानी सिम्टम तो कुछ पता ना लगे सर आपको। मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा था, क्या वो वेरिकोसल ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। वेरिकोसील जो है बहुत इसके बारे में भी भ्रांति है। हाँ, वेरिकोसील बेसिकली क्या है कि जो ब्लड वेसल्स लेके जाती है हाँ, टेस्टिस से, वो धीरे धीरे वो मतलब मोटी होने लगती है। हाँ, उनके अंदर का लेने जाने की क्षमता, वापस ब्लड, हाँ, पहले ब्लड नीचे आता है हर बॉडी में और फिर वापस हार्ट की तरफ जाता है, बात हो जाती है। तो जो वापस ले जाने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उस कारण से उनमें ब्लड इकट्ठा रहता है। हाँ, ठीक है, ब्लड इकट्ठा रहता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो वेट महसूस होता है, एक तरफ ये लगता है कि कुछ भारीपन है, और दूसरा क्या होता है क्योंकि ब्लड गर्म होता है और टेस्टिस वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन अलग से क्यों लटके होते हैं, क्योंकि उनको स्पर्म जो है वो थोड़े से कम टेम्परेचर में बनता है, समझे? हाँ, समझ गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है, तो वो थोड़ा सा दूर रहती है बॉडी से, इसलिए ताकि वो स्पर्म बना पाए। इसलिए सर्दियों में वो बॉडी के पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और गर्मियों में दूर चले जाते हैं। तो जब गर्म ब्लड वहां पे आ जाता है वेरिकोसील से, तो वहां पे स्पर्म बनाने की क्वालिटी इफेक्ट होती है। ये वेरिकोसील है, वो भी रातों में डेवलप नहीं होगी। सर किसी भी चीज का पहले हाथ से देखते थे, ये देखते थे, आजकल साइंस बदल गई है, ठीक है, हमें सिखाया करते थे कि इसको ऐसे देखो, वार्म लाइट अपीयरेंस होती है, लेकिन अब अल्ट्रासाउंड उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मैंने नहीं करवाया था अभी तक। हम अल्ट्रासाउंड, अगर आपको ऐसा सर लगता है, और पेनिस का साइज में भी कुछ इशू है, मतलब छोटा हो गया ऐसा कुछ लगा। पेनिस का साइज, अब हाँ, तो अगर आपको टेस्टिस का बहुत ज्यादा लगता है हाँ, कि आप उससे वरीड हैं, हालांकि मैं देख लूंगा जब हम आपका पी शॉट अल्ट्रा वगैरह जो भी करेंगे उस वक्त मैं देख लूंगा, अगर लगेगा तो उसका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत मुझे लगती नहीं है। ठीक है, ना ही टेस्टोस्टेरोन कराने की जरूरत लगती है मुझे। बात यह है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से आपका पेनिस का साइज छोटा हो सकता है, और उससे टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है।
तो इसमें हम ईडी को ठीक करेंगे, हाँ। ठीक है, तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का साइज भी बढ़ जाएगा, वो लेवल भी बढ़ जाएगा और आपका इरेक्शन और साइज जो सिकुड़न है वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें ये करना चाहिए। और कहाँ से आए आप? सर नॉर्थ ईस्ट असम, त्रिपुरा। त्रिपुरा से आए हैं तो आप एक बार मैं पी शॉट अल्ट्रा करूंगा, हम इसको 3 महीने बाद रिपीट करते हैं, लेकिन आप उससे भी लेट आ सकते हैं, मतलब 4-5 महीने में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी बोलेंगे तब भी आ जाना। हाँ तब आ जाना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शादी होगी है? शादी हो गई। बच्चे? बच्चे एक बच्चे हैं। हाँ तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। सेक्स कर लेते हो? मतलब पहले जैसा नहीं होता है, थोड़ा कमजोर हो गया? कमजोर मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। वायग्रा वगैरह लेते हैं तो सही। वायग्रा लेते हो? हाँ, मेरा ना किडनी का थोड़ा इशू है, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता। क्या इशू है किडनी का? किडनी में स्टोन हुआ था, मतलब कुछ 1 साल पहले, तो स्टेन का ऑपरेशन कराया था। तो मैंने उसके बाद बोला कि अभी तो मतलब कुछ दवाई या फिर टैबलेट नहीं लूंगा। क्यों? डर लगता है अगर किडनी में कुछ हो गया तो हमको। स्टोन निकलवा लिया? हाँ, स्टोन निकल गया, अभी सही है। देखो ऐसा है कि किडनी का स्टोन हो गया तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। हाँ। किडनी बहुत सी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालती है, तो कुछ उसमें चीज़ें जम जाती है जैसे फिल्टर होता है आपकी बॉडी हाँ, का, हाँ। उसमें फिल्टर में कुछ जम गया, उन्होंने निकाल दिया, हाँ, तो अब निकाल फिल्टर नॉर्मल काम कर रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर दवाई से इतना डर हो गया नेसेसरी, तो अपने अंदर बीमारियां इकट्ठी कर लोगे। दवाई बनी किस लिए है? सर वो थोड़ा थोड़ा सर दर्द से। हाँ सर दर्द हो सकता है, वो उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी किडनी डैमेज कर देगी वायग्रा। ये मुझे पता है कि इंटरनेट पे लोग डराते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। किसी भी देखिए कोई भी दवाई अगर दवाई की तरह ली जाए तो वो सेफ होती है। हाँ। अगर बहुत ज्यादा ली जाए तो जहर बन जाती है, इसमें क्या है? हाँ। ठीक है ना। ठीक है। अगर आप उसको बहुत हाई डोज पे डेली लेते रहोगे तो जहर का काम करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से लोग बेवकूफ बनाते हैं। थोड़ी कम लोगे तो बिल्कुल दवाई करेगी, आपकी बॉडी को हेल्प करेगी आपको। ठीक है। आप बस वही कर दो। तो ये जो टेडलाफिल देंगे हम आपको, और हम उसको या तो हम 2.5 मिलीग्राम आपको एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे, ये किडनी में हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, किडनी की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, ये फायदेमंद होती है। आजकल रिकमेंड कर रहे हैं इसको, जिनको हार्ट की डिजीज होती है, वे टेडलाफिल आप 2.5 मिलीग्राम डेली ले लो। ठीक है ना, तो ये फायदेमंद है। ठीक है, और एक पी शॉट अल्ट्रा कर दे। हाँ सर। तैयार हो? हाँ सर, तैयार।